नमस्कार। वीडियो सब्जेक्ट फिजिक्स पे आना शुरू हो गए हैं। वेक्टर चल रहा है, 3 लेक्चर मैंने उसमें डाल रखे हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि कंसेप्ट वही रहता है, बस क्वेश्चन की प्रकृति को बदल दिया जाता है, पूछने के तरीका को बदल दिया जाता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया जाता है। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से आज जेई एडवांस में पूछे गए। 18, 21 और 1 का ईयर याद नहीं आ रहा है मुझे। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों की प्रकृति को समझेंगे। तीनों में कंसेप्ट एक ही है और तीनों में एक ही चीज पूछी गई है, ठीक है, टार्क, एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा गया है। तो और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत लोगों का मुझे व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से, बहुत बच्चों के पास मेरा नंबर है, ठीक है, और मैं खुद एक आईआईटी का स्टूडेंट हूं। तो इस चीज को भी थोड़ा सा मैं मेंशन कर दे, मैं बताना नहीं चाह रहा था एक्चुअली, ये सब चीजें शोबाजी की होती हैं, इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था। तो वो लोग कहें कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, ठीक है, कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो उसको लेके अभी मैं थोड़ी चीजों को एनालिसिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो उसके बाद आप लोगों के सामने मैं सोच रहा था कि एक वीडियो के माध्यम से बुक बता दी जाए, जिससे मतलब लोगों को सहूलियत हो जाए पढ़ने के लिए। क्योंकि मैंने पिछले वाले अपने वीडियो पे सबसे ज्यादा जोर दिया था कि बुक पढ़ी जाए, ठीक है, बुक पढ़ना ही सबसे ज्यादा एक बेनिफिशियर ही होता है तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इन तीनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्या उनकी प्रकृति थी और क्या पूछा गया था। तीनों में एक ही चीज पूछी गई थी, थोड़ा सा घुमा घुमा के, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन की, ठीक है, यहाँ से देखिए। पहला क्वेश्चन ये है, 2021 में आया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है 2021 में जेई एडवांस में पूछा गया था, जेई एडवांस में, ठीक है। मेंस के बाद जो एडवांस का पेपर होता है, अभी मेन का पेपर हो भी चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए कह क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस चीज को देखिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, एक पार्टिकल है, उसका मास m है, ठीक, बराबर है 0.2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट इन एक्स वाई प्लेन। देखिए एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है इसमें, और किसी की भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। वेयर, अब देखिए पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, x इक्वल टू -l एंड y इक्वल टू -h, ठीक है। वेयर l इक्वल टू 10 मीटर एंड h इक्वल टू 1 मीटर, पार्टिकल इज एक्सेलरेट एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको ध्यान रखना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर रहा है, along with the पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है। और ये भी देखिएगा केवल एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, वाई डायरेक्शन का इसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ से एक चीज अंडरस्टूड हो जाएगी कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को हम समझ लेंगे, पॉजिटिव एक्स है तो ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर की यहाँ पे जरूरत थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। इन एसआई यूनिट बाय द एल एंड टाउ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और एक चीज और पूछ रहा है, आई जे के द यूनिट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है, या फिर डायरेक्शन जो भी कर सकते हैं। के की वैल्यू दे रखा है, के को कह रहा है के जो है आई क्रॉस जे होगा। जो हमारे पुराने वीडियो हैं उसमें आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे, मैंने इस चीज को हर जगह बताया हुआ है, ठीक है, इस चीज को हर जगह बताया हुआ है।
मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी इस चीज को डाला हुआ है, तो थोड़ा सा इस चीज को मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए मास की वैल्यू दिया है 0.2 kg, ठीक है, दिखने की जरूरत नहीं थी कोई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा हमेशा दिखेगा ही, नहीं दिखेगा तो उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए जेईई एडवांस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है ना कि एक से ज्यादा क्वेश्चन इसमें सही होते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का वीडियो आ चुका है, रनिंग में है, चल भी रहा होगा, बहुत लोग देखे भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी देखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ठीक, पहली पोजीशन कहाँ पे है पार्टिकल की, यहाँ पर है, देखिए -L और -H यहाँ पे है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ से एक्सेलरेट होना शुरू कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शुरू होता है इसका, ठीक। अब क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछे, देखिए इसमें एक से ज्यादा होगा तो पहले इसके क्वेश्चन को के जो ऑप्शन है इसको पहले चेक करते हैं। क्या कह रहा है, पार्टिकल अराइव एट पॉइंट x इक्वल टू L और y इक्वल टू -H एट टाइम। अब ये कह रहा है कि जब पार्टिकल मान लीजिए जब यहाँ आ जाता है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है तो ए हो जाता है L और ये हो जाता है -H, यहाँ पे आ जाता है तो पूछ रहा है कि कितने टाइम में आ रहा है। क्या कह रहा है कि क्या ये 2 सेकंड लेता है यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पूरा मैं ट्रेडिशनल मेथड से चल रहा हूँ, ठीक। यहाँ की पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे RA, यहाँ की पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे RB, ठीक। RA की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए एक ही बार L की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -10I -J, ठीक। RB की वैल्यू जो हो जाएगी 10I -J, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं टोटल ट्रेडिशनली चल रहा हूँ, एक एक स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, मैं इस पे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन निकालूंगा और इसको सॉल्व कराऊंगा। देखिए अब देखिए ये बी के रेस्पेक्ट में, बी पे पहुंच गया, बी के रेस्पेक्ट में नहीं, ए के रेस्पेक्ट में बी तक चली गई दूरी, तो ये हो जाएगा RB -RA, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10I J, ठीक है, -10I -J, ठीक। थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20I, डिस्टेंस कितना चला 20I। अब देखिए कहां से चला, यहाँ पे कब चला, जब t इक्वल टू 0 था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। मोशन के जो 3 फार्मूले हैं उसमें एक फार्मूला यहाँ पे प्रासंगिक हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, S इक्वल टू UT ½ AT², ठीक है। देखिए इनिशियली क्या था, वो रेस्ट में था, तो U इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल लेगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना चला है 20I, यहाँ पे 20I रख देंगे, ठीक। 1/2। एक्सेलरेशन कितना है हमारा, एक्सेलरेशन देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 10I, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10I T²। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो T² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइड दैट T इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए T इक्वल टू 2 सेकेंड आ रहा है, तो ये कह रहा है कि क्या ये पार्टिकल इस पॉइंट पे यानी कि बी पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, तो कह रहा है कि 2 सेकेंड ले रहा है, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा एक ऑप्शन इसमें सही हो गया, ठीक, एक ऑप्शन इसमें सही हो गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक, पहला ऑप्शन सही हो गया है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार मैं चीजों को और लिखूंगा, मगर मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहे
और सामने रहते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग, इसीलिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ और इसमें टाइम ले रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज मैं नीचे भी इसमें बहुत ज्यादा स्पेस थे, मैं वहां से इस चीजों को बता सकता था, मगर मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोग देखते रहें और क्वेश्चन देखने के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ दिखाई दे। अब क्या कर रहा है इसमें, देखिए आंसर इसका जो है ए तो सही हो गया है। अब अगला जो है बी को चेक करते हैं। बी क्या है, अभी इसको मैं टिक नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो लोग समझेंगे कि ये भी सही है। ठीक है, बी कह रहा है कि टाउ इक्वल टू 2k व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट की ये बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। अब देखिए ये टाउ जो है ना, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, यही चीजें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछा और टार्क की वैल्यू। ठीक है, तो ओरिजिन हमारा ए है, तो सीधे हम इस पोजीशन वेक्टर को लिख लेंगे आरबी इक्वल टू हो जाएगा 10i माइनस जे। ठीक है, बराबर टाउ इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन बता चुका हूं लेक्चर में, आर क्रॉस एफ। अब देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इस पे एफ कितना लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास कितना है 0.2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 10i, यानी कि फोर्स हमारा लग रहा है 2i। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आई जे के, देखिए 10 माइनस 1 0 2 0 0। ठीक है, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये देखिए इसमें क्या होता है, मैंने कार्टेशियन में बता रखा है, तो ये देखिए आई दिस इंटू दिस, इसको भूल जाएंगे एक सेकेंड के लिए, तो दिस इंटू दिस यानी कि 0 माइनस 0, जे हो जाएगा दिस इंटू दिस यानी कि 0 माइनस 0, के हो जाएगा दिस इंटू दिस यानी कि 0 माइनस माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, तो देखिए यहां से जब टाउ की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ए आ जाएगा 2k। ठीक है, 2k आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए टाउ की वैल्यू भी 2k, यानी कि ए भी सही है, तो यानी कि इसमें बी भी सही है। ठीक है, ये कह रहा है कि जब ये पार्ट के लिए यहाँ पे पहुंचेगा तो वहां पे टार्क की वैल्यू इतना होगी, एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला को सॉल्व करते हैं। अगला क्या कह रहा है, पढ़ते रहिए, कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 4k होगी। ठीक है, 4k होगी, कब होगी, जब वो पार्टिकल x इक्वल टू एल और y इक्वल टू माइनस एच डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए भाई पहुंचा देते हैं इसको भी और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पोजीशन वेक्टर हमारा हमेशा यूज होता रहेगा, तो इसको मैं यहाँ पे आर बी इक्वल टू 10i माइनस जे रख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है आर क्रॉस एम इंटू भी। अब इसमें एक चीज और निकालनी है, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड लिया था, तो वहां पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखिए वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी, ए भैया निकल लेंगे। ठीक है, v की वैल्यू हो जाएगी 10i मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 20i। ठीक है, 20i हो जाएगा, और जब ये 20i हो जाएगा तो यहाँ से mv की वैल्यू निकाल लेंगे, तो mv की वैल्यू हो जाएगा 0.2i इंटू 20i, तो ये हो जाएगा 4i। ठीक है, यही चीज यहाँ पे रख देंगे, फिर वही केस आई जे के। ठीक है, देखिए 10 माइनस 1 0, एम भी की वैल्यू हो जाएगा 4 0 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू वैसी टार्क की तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 4k आएगी। ठीक है, तो ये भी 4k आएगी, तो यानी कि ये ए भी ऑप्शन हमारा सही है, ए भी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि सी भी इसमें सही है। अब देखिए डी को चेक करते हैं। ठीक है, अब डी को जब चेक करते हैं तो वहां पे पूछ रहा है टार्क पूछ रहा है, तो ठीक है टार्क पूछ रहा है तो इस चीज को थोड़ा सा हटा देते हैं,
अब ये देखिए 3 क्वेश्चन इसको 3 साल में पूछा है और सभी 4 या 5 या 6 नंबर का जो भी होंगे ये आते रहे होंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ का देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें कर रहा है टाउ इक्वल टू के व्हेन पार्टिकल पासेस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -a, यानी कि पार्टिकल जब यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, पार्टिकल जब यहाँ से पास हो रहा है तो उस समय टाउ की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये वैल्यू ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पे आरसी इसका पोजीशन वेक्टर हो जाए, तो आरसी की जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 0i - j, यानी कि -j, ठीक है। फोर्स इस पे कितना लग रहा है -2i, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। फिर वही काम टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। यहाँ से देखिए आई जे के, ठीक है, आई जे के, ठीक। तो इस चीज को तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -1 0, ठीक। फोर्स जो हो जाएगा 2 0 0, ठीक है। यहाँ से टाउ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी, यहाँ से देखिए आई का, आई में 0 हो जाएगा, जे का ए और ए 0 हो जाएगा, अब के बचेगा बस, के ए हो जाएगा 2 और ए हो जाएगा -2, तो ठीक है 0 -2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2k, यानी कि 2 के वैल्यू ए आएगी, ठीक है। तो ए हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए बी और सी, ठीक है। तो देख लीजिए ये पहला क्वेश्चन था, इसको विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ और सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देख रहे हैं 18 में आया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है 18, वो 21 में आया हुआ था, जे एडवांस 21 में आया था, या 18 में आया था। क्या कह रहा है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। ए फोर्स F इक्वल टू अल्फा टी आई प्लस बीटा जे इज अप्लाइड ऑन द बॉडी वेयर अल्फा इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड बीटा इक्वल टू 1 न्यूटन। The torque acting on a body about the origin at time t equal to 1 सेकेंड, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इटाओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। देखिए इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन सही होंगे, मतलब मल्टीपल ऑप्शन सही होंगे, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, डी भी सही होगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू दिया है अल्फा टी आई प्लस बीटा जे, ठीक। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा टी आई प्लस बीटा की वैल्यू जे हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा फोर्स की वैल्यू, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि फोर्स आ गया हमारे पास, इसमें हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन देखिए मास इक्वल टू 1 दिया है, यानी कि ए आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसमें अब हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, ओरिजिन, ठीक है, वेलोसिटी निकाल लेंगे जब t इक्वल टू 0 पे है, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे है, तो ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा t² / 2i प्लस टी जे, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू जो आ जाएगी i/2 प्लस जे, इसको नोट कर लेना है, देखिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि डिस्टेंस निकाल लेंगे इसी का, ठीक है। तो s इक्वल टू हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए v बराबर हो जाएगा ds/dt, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6i प्लस t/2j, ठीक। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 1/6i प्लस 2/j। इस चीज को ध्यान रखिए, हमें फोर्स मिल गया है, हमें डिस्टेंस मिल गई है 1 सेकेंड पे कितना चल के आगे जा रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड पे कितना चल के आगे जा रहा है, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहा है टार्क, वही कॉन्सेप्ट टाओ क्रॉस एफ, ठीक है। आर एस की वैल्यू कितनी है, पोजीशन इस समय हमारी ये पोजीशन वेक्टर है, या फिर यही हमारी पोजीशन है, ठीक। तो ये देखिए आई जे के, ठीक, ये हो जाएगा 1/6 1/3, नहीं 1/2, 2 है 0। फोर्स कितना है हमारा, वहां पे फोर्स कितना है, तो देखिए t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा फोर्स हो जाएगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा फोर्स हो जाएगा i प्लस जे, ठीक। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 110, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए i दिस इंटू 1 0 हो जाएगा,
ठीक है, जे 20 × 1 20 × 1, ये भी 0 हो जाएगा। के की वैल्यू देखिए, के तो ए हो जाएगा 1/6, ठीक है, -1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए आएगा 1/3 के टाउ की वैल्यू। अब देखिए ये यहाँ पे 1/, अब इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, टाउ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर। तो ए देखिए पहला ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे जब पहले ऑप्शन में आएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ये जो है ये सही है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि द टार्क टाउ इज द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर प्लस के। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये प्लस के ना होके माइनस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाए ये जो है हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, बी जो है ये गलत है, बी गलत है। अब देखिए सी क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज इतना, ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा जगह रहेगी ना तो सॉल्व करने में सही रहता है, ठीक। तो ये देखिए तो यहाँ से ठीक है, तो ये देखिए वेलोसिटी जो है, ये वाली वेलोसिटी जो है यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो वेलोसिटी टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी थी, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने निकाला था, तो इसको 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 2i प्लस सॉरी i प्लस 2j ये होगा, ठीक है, ये वेलोसिटी को लिखेंगे। तो ए ऑप्शन भी हमारा, सी ऑप्शन भी ये सही है, ठीक है, सी ऑप्शन भी हमारा ये सही है, ठीक है। अब क्या करा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए इसका जो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा मैग्नीट्यूड आया था, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड यस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/36 प्लस 1/4, ठीक। तो 36 से हो जाएगा 1 और प्लस से हो जाएगा 9, ठीक। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी 1/6 नहीं आएगी, सीधा सीधा कंसेप्ट ये है, ठीक है, 1/6 नहीं आएगी तो ये ऑप्शन भी हमारा, ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन गलत है, ठीक। तो डी ऑप्शन गलत है, तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए और सी, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन, r इक्वल टू टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर उसकी चेंज हो रही है, तो अल्फा टी क्यू आई प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर जे, ठीक है। अब कह रहा है बीटा की अल्फा की वैल्यू दे रखा है, मैं एक ही बार यहीं पे वैल्यू रख दे रहा हूँ क्योंकि बार बार वैल्यू रख के क्वेश्चन को और टाइम को मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन है, ठीक है, टी स्क्वायर देख लीजिए, ठीक, m इक्वल टू 0.1, ठीक है। और कह रहा है कि एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ट्रू जो भी हो। अब देखिए ये कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक। अब इसका जब हम वो करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे पोजीशन वेक्टर का तो इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी dt, ठीक। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर i प्लस 10t जा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड यानी कि ये जो वेलोसिटी आएगी भी ये आएगी, इसमें t इक्वल टू 1 सेकेंड रख दीजिए तो ये हो जाएगा 10i प्लस 10j, ये वैल्यू आएगी। देखिए पहला ऑप्शन सही है, इसमें भी 4
एक से ज्यादा आंसर सही है, तो ए तो हमारा सही हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है अगला, क्या पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताइए। देखिए वही कंसेप्ट, ये हम भी निकालेंगे लीनियर मोमेंटम। तो 0.1 मास की वैल्यू दी है इंटू 10i प्लस 10j, तो ए हो जाएगा i प्लस j। ठीक है, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको एक बार इस वाली वैल्यू को यहाँ से, जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर t इक्वल टू, जो मतलब t इक्वल टू 1 पे इसका मोमेंटम तो इतना है, लीनियर मोमेंटम। अब इसका पोजीशन यहाँ पर है, तो पोजीशन जो है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/3i प्लस 5j। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका पोजीशन। अब वही एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा r क्रॉस mv, जिसको इसको एल भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये देखिए एल हो जाएगा, तो यहाँ से आई जे के। ठीक, ये हो जाएगा 10/3 50, ये हो जाएगा 110। देखिए सॉल्व करेंगे, इससे 0, आई का वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस जे, इससे देखिए आई मल्टीप्लाई बाई ए दिस इंटू दिस। ठीक है, 0, जे दिस इंटू दिस 0। ठीक है, ये हो जाएगा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 10/3 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/3 के। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा -5/3 के। तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए, तो ए -5/3 के दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बी भी सही होगा। ठीक, अब देखिए फोर्स पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से जैसे हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया है, वेलोसिटी निकाल लिया है, अब उसी को देखिए यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन भी दिखता रहे। रब करना ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से चीजें हमें मिल भी जाएगी। ठीक है, तो चीजें देखिए, कंसेप्ट बदलता नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने की प्रकृति, 2-3 क्वेश्चन उसी में लीनियर मोमेंटम को ले लेगा, टार्क को ले लेगा, थोड़ा इस जो मोशन का इक्वेशन है उसको यूज कर लेगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन करा लेगा, थोड़ा इंटीग्रेशन करा लेगा, और इस इतने में एडवांस का क्वेश्चन बना देगा। अब देखिए वेलोसिटी जो आई थी हमारी, वेलोसिटी जो आई थी वो आई थी 10t² प्लस 10tj, ये आई थी। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो ए आ जाएगा हमारा 20ti प्लस 10j। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना होगा, यहीं पे पूछ रहा होगा। 1 सेकेंड, ये पूछ रहा है फोर्स, पूछ रहा है t इक्वल, सब कुछ 1 सेकेंड पे ही पूछा है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 20i प्लस 10j 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो मास इंटू मास इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, इस पे नहीं लगाना चाहिए था, ये गलत है। मास जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2i प्लस 10j, ठीक है, जब इस वैल्यू को रखेंगे, जब यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 2i प्लस j, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। देखिए ये आ रहा है क्या, तो 2i जी, ठीक है, ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये हमारा सी जो है ये गलत होगा। ठीक है, सी गलत है। ठीक है, अब अगला देखिए, पूछ रहा है टार्क। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, ध्यान रखना है, फोर्स की वैल्यू ये है। ठीक, फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, और हमें बताना है अब टार्क। तो देखिए
तो पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास है, फोर्स की वैल्यू को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ठीक, फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। तो आगे की जो प्रक्रिया है ये देखिए, और हमारे पास पोजीशन वेक्टर भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टार्क की वैल्यू जो हो जाएगी आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो देखिए आई जे के, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू थी 10/3 5 0। फोर्स की वैल्यू कितनी हमारी 2 1 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आई और दिस इंटू दिस, और नहीं दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, यानी कि 0 - 0 प्लस जे माइनस जे, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी कि 0 - 0 प्लस के दिस इंटू दिस, यानी कि 10/3 के -10। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये टार्क की जो वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए ये आएगी -20/3 के। तो ये देखिए टार्क की वैल्यू आ गई -20/3 के। तो इसमें जो वैल्यू है टार्क की वो भी है -20/3 के, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो इसका ए बी और डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों क्वेश्चनों को आप देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, तीनों की प्रकृति एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट पूरा एक ही यूज किया गया है। बस कहीं पे मोशन का इक्वेशन यूज कर दिया है, कहीं पे डिफरेंशिएशन यूज कर दिया है, कहीं पे इंटीग्रेशन यूज कर दिया है। तो यही सब चीजें हैं। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना भी सिखा दूंगा, मगर कोई जरूरत नहीं लगती है मुझे। जेईई एडवांस के बच्चों को तो जरूरत नहीं है, जरूरत है नीट के बच्चों को, क्योंकि नीट वाले बच्चों को थोड़ा मैथ में दिक्कत होती है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन ये जो थे आईआईटी जेईई एडवांस में आए हुए थे। ठीक है, मुझे ये नहीं मालूम है कितने नंबर के थे, मगर मुझे ये मालूम था कि एक ही कॉन्सेप्ट पे थे और तीनों 3 साल में आए हुए हैं। ठीक है, एक तो 18 में आया था, एक 21 में आया था, एक हो सकता है कि 17 में आया हो या फिर 20 में आया हो, चाहे 19 में आया हो, मुझे आइडिया नहीं था ये जो लास्ट वाला है। क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन को निकाल रहा था तो उस समय मैंने ईयर देखा भी नहीं था कि किस ईयर का है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आ गए थे। मगर क्या नाम है कि ये आईआईटी के पेपर से ही, एडवांस के पेपर से ही मैंने निकाल के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो का अंत था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, क्योंकि अभी हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।